सांसद ने कोई काम इस इलाके में कराए नहीं कराए? कुछ भी नहीं करा, कुछ भी 0/0। कृष्णपाल गुर्जर ने कुछ नहीं करा। कृष्ण शर्मा ने काम किया ना, कृष्णपाल गुर्जर ने किया। ये तो जो इलेक्शन आम है, जब निकले हैं बरसाती में ढक की तरह बाहर। शर्मा जी, अगर बात करें सांसद को अंक देने की, ये जो लोकसभा का चुनाव आ रहा है जी, 10 में से कितने अंक देना चाहिए? मैं तो 0/0 दूंगा जी कृष्णपाल गुर्जर को। तो कोई काम किए हैं सांसद ने इस इलाके में, आपको लगता है? हमारे इलाके में ना, कुछ भी नहीं किया। अगर 10 में से अंक देने की बात हो तो कितने अंक देंगे? 2 दे देंगे। 2 भी दे रहे हैं? अच्छा। 2 दे देंगे सर, दे क्योंकि देंगे। उन्होंने अपने एरिया को तो बहुत चमका रखा ना। 28 सेक्टर को तो उनका एरिया तो लाइट्स भी लो और सड़कें भी साफ लो, और वहाँ पे एक तरह से मतलब हर चीज़ की सुविधा है जो होनी चाहिए। नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज और एक बार फिर हम लोग पहुंचे हैं बल्लभगढ़ के कल्पना चावला पार्क में। और पार्क के भीतर सवाल वही कि ये जो चुनाव का साल है 2024, सांसद को लोग कितने अंक देंगे, कैसा रहा है पिछले 5 साल का सांसद का कार्यकाल। चुनाव हैं 2 महीने में, 3 महीने में, लोगों से जानेंगे, पूछेंगे। आइए हमारे साथ हैं। क्या शुभ नाम आपका? विमल जैन। विमल जी, अभी ये जो चुनाव होने हैं, लोकसभा के चुनाव होने हैं, पिछले 5 साल का जो कार्यकाल है सांसद का, वो कैसा रहा? कितने अंक देंगे 10 में से अगर देने हों तो? जी ऐसा है ना, हम तो जनरल आदमी हैं। मेन पार्क से छोटी मोटी सुविधाएं, उनमें पार्क की सुविधा भी नहीं है कुछ। यहाँ सांसद है, हमने कोई ऐसा तो है नहीं कि बीपी गैस की एजेंसी लेनी है, पेट्रोल पंप खोलना है। नाला है, ये गंदगी है बहुत ज़्यादा। पार्क में झाड़ू है नहीं लगती, तो ये सुविधा हमें नहीं है। बाकी बड़े कामों से तो हमें कोई मतलब है नहीं। बड़े कामों से अगर 10 में से अंक देने हों तो कितने अंक देंगे? 2 अंक हैं सफाई के मामले में, और किसी बात से हमें मतलब। हम तो बुजुर्ग आदमी 2 घंटे यहाँ के बैठ जाते हैं। हमें यहाँ गंदगी मिलती है, सारे दिन बंदरों का आतंक रहता है यहाँ पे। कितनी बार नगर निगम में कंप्लेंट कर दी बंदरों की, कोई सुनवाई नहीं होती है। 2 अंक देंगे। आपको लगता है कि कोई व्यक्ति लोकसभा में इस शहर को बेहतर प्रतिनिधित्व दे सके? जैन साहब, कौन हो सकता है वो? पलवल का एमएलए था पूर्व मुख्यमंत्री करण दलाल सख्त है, ऑफिसरों को डांट मार के सही रखते हैं। कोई उसके बाद अभी भी पहुंच जाता है ना, जबकि सीट पे नहीं है, अभी भी काम करवाते हैं बंदों को वो। अच्छा। अब यहाँ पे कितनी बार हमें मेन गवर्नमेंट से कोई शिकायत नहीं है। अब ये नाला ठीक हो जाए, पानी है, बदबू है, मच्छर है, और ये सफाई आप देख रहे हैं ना, कितनी सफाई है, गंदगी है, देखिए ये कूड़ा नहीं उठता, जबकि यहाँ 15-15 जमादार हैं। तो उसके ऊपर कोई देखने वाला तो होना चाहिए ना सर। 15 हाँ, ऐसे ही बैठ के चले जाते हैं ना। कोई पार्क का प्रधान है वर्मा जी, उसकी भी नहीं सुनते वो। जी, क्या शुभ नाम आपका? ये मेरा नाम बलराम है। मेरे से क्या पूछ रहे हो? बलराम जी। बलराम जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम ईरवाड़ बल्लौड़ के रहने वाले हैं। अगर हम बात करें पिछले 5 साल में सांसद ने कोई काम इस इलाके में कराए नहीं कराए? कुछ भी नहीं करा, कुछ भी 0/0। कृष्णपाल गुर्जर ने कुछ नहीं करा, 0/0 है। अच्छा, आपको क्या लगता है किस पार्टी की हवा है इस बार? कैसा रहेगा ये चुनाव? अब हमें तो ये पता ना किसकी हवा है और किसकी नहीं है। एक जो है ये बीजेपी वाले राम मंदिर पर खाली राजनीति कर रहे हैं, और नहीं तो सरकार तो हमेशा से ही कांग्रेस की बढ़िया रही है। क्या लगता है, कोई अगर 2 नाम सुझाने की बात हो कि कोई 2 नाम ऐसे सुझाएं जो लोग अच्छा प्रतिनिधित्व दे सकते हैं इस इलाके को संसद में? हाँ, संसद में दे सकता है करण दलाल, बहुत बढ़िया दे सकता है। करण दलाल के अलावा अब अवतार बढ़ाना तो नहीं दे सकता, पहले दे करण दलाल दे सकता है बढ़िया। क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम चंद्रमा। चंद्रमा जी। हाँ जी। चंद्रमा जी, अगर सांसद को पिछले 5 साल में कोई काम किया, आपको लगता है इस इलाके में कोई काम हुए हैं? न उनके थ्रू तो नहीं हुआ है, विधायक के थ्रू हुआ है। अच्छा, सांसद के थ्रू नहीं हुआ? नहीं हुआ है, विधायक के थ्रू। विधायक के थ्रू हुआ है। तो अगर अंक देने हों, 10 में से अंक देने हों तो कितने अंक देंगे? किनको? उनको सांसद को? सांसद को 2 अंक देंगे। 2 अंक? हाँ, अच्छा, क्यों इतने कम अंक क्यों? कारण कि उन्होंने यहाँ कुछ किए नहीं है, हमारे विधायक जी किए हैं, तो उनको मैंने कि ठीक है वो पार्टी के हैं, लेकिन यहाँ उन्होंने कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किया है। हाँ, उनके थ्रू नहीं हुआ है, मूलचंद शर्मा जी के थ्रू हुआ है जो कुछ भी हुआ है। बड़े में काम हुआ है। अच्छा,
अगर बात हो नया लोकसभा में प्रतिनिधित्व देने की, तो आपको क्या लगता है कौन व्यक्ति यहाँ से बेहतर नेता, बेहतर सांसद सिद्ध हो सकता है इस इलाके का? अब सांसद में तो अभी अब जो ठहरा होंगे तभी तो पता चलेगा। अच्छा, फिर अभी भी कई उनका बार तो नाम कुछ- सुनने में आते हैं, चर्चाएं होती हैं, लगता है कि वो नेता हो तो ज़्यादा बेहतर होता है। ना नहीं, अभी तो कोई नाम मेरे को पता नहीं है नहीं पता है। ना। सुरेश शर्मा जी। सुरेश जी, पिछले 5 साल में सांसद ने कुछ काम किए इस इलाके में? देखो जी, मैं अभी यहाँ तो नवा ही आया हूँ, पूरा तो पता नहीं है, बाकी वो गवर्नमेंट ठीक है, बीजेपी गवर्नमेंट अच्छी है, बाकी इस एरिया का अभी पता नहीं, मैं नवा ही आया हूँ अभी यहाँ अच्छा, पहले कहाँ रहते थे आप? कैथल डिस्ट्रिक्ट में। कैथल हमारा से हैं? उधर तो काफ़ी विकास है, अच्छा विकास है उधर तो। अच्छा, लेकिन यहाँ का नहीं पता है। यहाँ का भी नहीं पता जी, हमारा उधर तो कम ले। नया मूलचंद शर्मा ने काम किया, ना कृष्णपाल गुर्जर ने किया। ये तो जो इलेक्शन आम है, जब निकले हैं बरसाती में ढक की तरह बाहर, या कभी कुछ नहीं किया। मैं यहीं का रहने वाला हूँ, 1980 से रह रहा हूँ बल्लोगढ़ में। क्या शुभ नाम आपका? महेंद्र शर्मा। महेंद्र शर्मा जी। शर्मा जी, अगर बात करें सांसद को अंक देने की, ये जो लोकसभा का चुनाव आ रहा है, जी 10 में से कितने अंक देना मैं चाहिए? तो 0/0 दूंगा जी कृष्णपाल गुर्जर को। तो वो तो लहर पे बन गए मोदी की, मोदी को लाना था हमें सेंटर में, इसलिए हमने जिताया उनको। अब कोई चांस नहीं है। तो क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम तरुण सिंगला। तरुण सिंगला जी। तरुण जी, ये जो पिछले 5 साल बीते हैं, इन 5 सालों के आधार पर अगर सांसद को अंक देने की बात हो तो कितने अंक देंगे आप? जो कृष्णपाल गुर्जर है माननीय, उनको मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि शायद उनको 5 में से 2 अंक में मिलने चाहिए। 10 में से बात कर रहे हैं? 10 में से 4 अंक, 3.5 अंक। अच्छा, इतना कम क्यों अंक? देखिए कम इसीलिए हैं क्योंकि अगर आप कहोगे कि हमने सड़कें बनवाई हैं या पुल बनवाए हैं, वो तो किसी भी जो हम जैसे जैसे टाइम के साथ बढ़ रहे हैं वो तो एक सरकार करेगी। ये तो लाइक मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अगर आप सड़कें भी नहीं बनवा रहे हैं या कुछ भी नहीं करवा रहे, तो फिर इसके अलावा फिर फ़ायदा है क्या? आपने उससे हटकर क्या किया है? स्मार्ट सिटी के नाम पर 370 खत्म हुई, अपने राम मंदिर बन रहा है। देखिए 370 खत्म हुई है और राम मंदिर खत्म हुआ। राम मंदिर आप ये नहीं कह सकते सरकार की भागीदारी है, वो सुप्रीम कोर्ट के थ्रू फैसला आया है। आपने उनको अगर बैकडोर से सपोर्ट करा, दैट इज़ फाइन। अगर आप कह रहे हो कि आपने उनको एज ए सरकार की तरफ से सपोर्ट करा है, तो आप खुद ही फिर अपने संविधान की नहीं कर रहे, क्योंकि सरकार को इन चीज़ों से अलग रहना चाहिए। वो कोर्ट की है, जिसने भी उसमें फाइल डाली है। 370 की बात जरूर है, लेकिन 370 पे हम मैं अपने आम आदमी को क्या फ़ायदा हुआ है, किस तरीके से उनके बेनिफिट है, बेसिक लेवल पे बात। हमें कुछ ऐसा कुछ फ़ायदा नहीं हुआ कि हमें वो लगे कि जिससे एक आम आदमी को कुछ फ़ायदा पहुंचाया गया है। और अभी तक भी शायद कह रहे हैं कि शांति बहाल हो रही है, लेकिन जब वो हो जाएगी, जब आप कहोगे कि 370 कामयाब हुआ है। अच्छा, अगर हम बात करें 2024 में कोई 2 नाम ऐसे जो इस इलाके को बेहतर प्रतिनिधित्व दे सकते हैं लोकसभा में, सुझा सकते हैं आप सिंगला जी? देखिए नामों से आप, मैं कहूँगा कि फलाना है, आप उसको है, जब तक किसी की उस पर अकाउंटेबिलिटी तय नहीं होगी कि ठीक है आपने उसको बना दिया, जनता उससे सवाल पूछे टाइम टू टाइम, उसका भी आकलन हो उसको कर क्या रहा है, तो ये नामों से फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरे ख्याल से कोई प्रोसेस बनानी चाहिए जिसमें सबसे पहले तो जनता को भी भागीदारी लेनी पड़ेगी। अपने सांसद से सवाल पूछे, भाई तुम 5 साल हो गए, तुम कर क्या रहे हो, विधायक है, उनसे सवाल पूछें क्या कर रहे हो, तभी शायद इस चीज़ का हल हो पाएगा। बाकी तो कोई भी बन जाए, पॉलिटिकल प्रेशर और दूसरा कोई प्रेशर, मनी की चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें आती रहेंगी और वो सब चीज़ों से लोग फिर से इन्फ्लुएंस होते रहेंगे। जी, यही था मेरा सर। अगर इस लेवल पे आप इस जगह पे आके बात कर रहे हैं तो हम बेसिक नीड्स की ही बात करेंगे, राइट? ये नहीं, ये बात करेंगे कि 370 हटा दी या कोई बड़ा के काम कर बिल्कुल दिया। ठीक बात है। क्या शुभ नाम आपका? मनोज कुमार। मनोज जी। तो बेसिक नीड्स की बात करें तो जैसे तरुण ने बोला कि बेसिक नीड्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, राइट? उन पे कितना काम हो रहा है उससे निर्धारित होता है कि भैया कैसा काम हुआ, राइट? इस लेवल पे तो जैसे कि सड़कें हो गई, लाइटें और बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, सीवर कनेक्शन, सड़कें, ये सब। साफ सफाई में भी हम साफ 36वीं सफाई रैंक से तो- खिसक कर 381वीं रैंक पर चले गए हैं। करेक्ट। साफ सफाई तो देख ली आप, देख के आइए कैसा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अब यहाँ देख सकते हैं आप, गलियों में जाके देख सकते हैं, कहीं भी लोग कूड़ा डाल रहे हैं, तो ये सब चीज़ें कौन देखेगा? ठीक है, पब्लिक की है, बट फिर भी ये चीज़ें भी देखनी चाहिए, राइट? तो इन सब चीज़ों से भी ये चीज़ें डिसाइड होती हैं। कितने अंक सांसद को 10 में से? सर देखिए सांसद का काम यही है जो मैंने बोला है। इस लेवल पे अगर देखें तो वही 4 से 5 में अंक देना चाहूँगा। 4 से 5? जी सर। कोई 2 नाम सुझा सकते हैं आप जो इस इलाके को बेहतर प्रतिनिधित्व दे सकते हैं लोकसभा में? सर देखिए इतना मुझे आइडिया नहीं है, बाकी वही सब चीज़ें हैं कि नामों से कुछ नहीं होगा, जैसे तरुण ने बोला, वही सब चीज़ें हैं कि एक प्रॉपर प्रोसेस हो, लोगों को पता हो कि ये प्रोसेस होगी,
नामों से कुछ नहीं है सर। आज वो काम कर रहे हैं, कल काम ना करें फिर क्या होगा, ठीक है ना। तो उससे कुछ नहीं होगा, प्रोसेस पता होनी ज़रूरी है कि एक्चुअल में अगर ये बने तो क्या करेंगे, क्या स्टेप्स उठाएंगे, ठीक है, वो ज़रूरी है। और मैं तो यही मानता हूँ सर। देखिए अकाउंटेबिलिटी तय हो, मतलब जो भी आप कर रहे हो आंकलन हो, क्वार्टरली जैसे प्राइवेट वर्ल्ड में होता है, क्वार्टरली आपने करा क्या है, हर 3 महीने में 3 महीने में, हाफ ईयरली, ईयरली, किस तरीके से आपने क्या प्रोग्रेस करी है। आप कहोगे मैंने सड़कें बनवाई हैं, पुल बनवाए हैं, तो फिर आप ये भी नहीं करोगे तो फिर आप किस चीज़ के हो, आपने उससे हट कर क्या करा है। वो तो सभी जगह हो रहा है। हाँ, ये विकास तो ऑटो पायलट मोड पर है, ये तो करना ही पड़ेगा। इतनी गाड़ियां आ रही हैं, इतनी ऑटोमोबाइल कंपनीज का इतना प्रेशर है सरकार पर, वो पुल सड़कें तो बनाने ही पड़ेंगे। वो बनानी पड़ेंगी, और वो नहीं भी बनाओगे तो प्राइवेट वर्ल्ड में कोई ना कोई और बना देगा। लाइक आप कह रहे हो सड़कें बना रहे हो, तो क्या आप फ्री में बना रहे हो, आप उनसे टोल नहीं ले रहे। वो तो आप एक तरीके की इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप बना के दे रहे हो, आप कह रहे हो हम बना रहे हैं, क्या आप उनको फ्री में प्रोवाइड करा रहे हो विदाउट टोल? नहीं ना, आप उनसे पैसे ले रहे हो। तो मैं आपको कुछ चीज़ दे रहा हूँ, आप मेरे बदले उससे ले रहे हो, तो ये तो आप ये नहीं कर सकते। लेकिन आपने उससे हट कर क्या करा है जो आप कहोगे कि हमने कुछ किया है। और फिर जो कहते हैं जैसे प्राइवेट वर्ल्ड में होता है कि एज एक्सपेक्टेड मीट योर एक्सपेक्टेशन, आप शायद उससे भी नहीं मिल रहे। मतलब दैट इज़ योर जॉब, दैट इज योर जॉब। जो जॉब है वो नहीं कर पा रहे हैं, और ऑडिट जरूरी है। सबसे बड़ा पॉइंट ये है सर, क्योंकि क्या है कि 5 साल के लिए सारा कुछ फिक्स हो जाता है कि आज बन गए, उधर 5 साल बाद देखेंगे। 1800 दिन का खेल है सारा। करेक्ट सर। तो उसमें ये ज़रूरी है कि हर दूसरे तीसरे महीने में या क्वार्टरली आप ऑडिट ज़रूर कराएं कि जो प्रोसेस एक्चुअल में जो तय है उस पर काम कितना हुआ, कितने % हुआ, पेनल्टीज हो सर, बहुत सारी चीज़ें हैं। हम लोग पहुंचे हैं बल्लभगढ़ के बाजार में, और हमारे साथ, क्या नाम आपका? जितेंद्र कुमार। जितेंद्र कुमार जी हैं। जितेंद्र जी, ये साल चुनाव का साल है 2024 जी, पिछले 5 साल इस इलाके के सांसद ने क्या काम किए? देखिए सांसद का हम देखें तो सांसद तो हमें ज़्यादातर नज़र ही नहीं आए। कौन है सांसद यहाँ पे? कृष्णपाल गुर्जर जी सांसद हैं वर्तमान में, और हमारे मूलचंद शर्मा जी विधायक हैं, स्थानीय विधायक हैं बल्लभगढ़ के। उन शर्मा जी का तो काम दिख रहा है, वो कर भी रहे हैं, लोगों से मिलते हुए, गेट टुगेदरिंग भी होती है एक दूसरे के साथ, मिलनसार भी हैं। लेकिन गुजर साहब का इतना रोल बल्लभगढ़ में दिखाई नहीं दिया जी। अगर अंक देने की बात हो 5 साल के कार्यकाल के आधार पर, तो 10 में से कितने का अंक देना चाहेंगे? अगर अंक देने की बात है तो हम तो विधायक जी को तो अंक दे सकते हैं, क्योंकि उनके काम दिख रहे हैं। एज ए केंद्रीय मंत्री होने के नाते अगर हम कृष्णपाल गुर्जर जी का काम देखें तो हमें बस एक GT रोड समझ लीजिए आप, या फिर बाईपास। इसके अलावा तो ज़्यादातर काम विधायकी में आए हैं। अगर हम अपने नंबर देने की बात हो, अगर नंबर देने की बात हो तो 10 में से 6 नंबर दे सकते हैं, ज़्यादा नहीं। 6 नंबर बस, कुछ नहीं दिख रहा है फिर? नहीं, ऐसा ना कि कुछ तो है जो उन्होंने किया है, ऐसा नहीं, हम उनको नकार नहीं सकते। 6 दिए हैं। हाँ जी। अच्छा, 6 नंबर दिए। अच्छा, आपको क्या लगता है कौन व्यक्ति इस इलाके को बेहतर प्रतिनिधित्व दे सकता है लोकसभा में? देखिए, अगर सोचा जाए तो, अगर टक्कर के बारे में सोचा जाए तो मैं नहीं समझता कि अगर बीजेपी के अलावा कोई उसके सामने खड़ा भी होता है। बीजेपी किसको टिकट दे? हाँ, ये मेन मुद्दा है, बीजेपी किसको टिकट दे। अगर हम तो ये मानेंगे अगर विपुल गोयल जी को टिकट मिल जाती है फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र से तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि बिजनेसमैन आदमी थोड़ा सा सोचेंगे भी, व्यापारिक बारे में भी सोचेंगे, फिर मिलनसार व्यक्ति हैं वो भी, उनका अपना एक कहते हैं ना वोट बैंक भी समझो। सोचने का नजरिया है। जी, क्या नाम आपका? तनुज मित्तल। तनुज जी, आप बताएं थोड़ा सा, आप भी तो वोट डालेंगे इस बार? नहीं, अभी मेरी उम्र ही नहीं है। कितनी उम्र हो गई? 17 साल। 17 साल है अभी, अंडर एज। ठीक है जी, थैंक यू। 5 साल कैसा रहा सांसद का कार्यकाल? ठीक था, हमारे यहाँ तो है ही नहीं से फिलहाल तो कृष्णपाल जी। बाकी अपने हमारे विधायक जी हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, निगम पार्षद भी ठीक है हमारे यहाँ पर, सुभाष कॉलोनी में जो काम करते हैं। 10 में से अंक देने हो तो सांसद को कितने अंक? 2 या 3। 2 या 3। तो सफाई के मामले में तो बहुत जीरो है हमारा। आप देखिए। क्या शुभ नाम आपका? यशु जैन। जैन साहब, अगर बात करें कोई व्यक्ति बेहतर प्रतिनिधित्व दे सकता है तो कौन? मूलचंद शर्मा जी अच्छे हैं बेसिकली, पर थोड़ा जहाँ पर सफाई सांसद में तो अभी तो मोदी जी के नाम के गा रहे हैं सब। मोदी जी के नाम के गा रहे हैं सब। और कोई नाम सुझा सकते हैं आप सांसद, जो अच्छा सांसद हो सके इस इलाके में? नहीं, मैं सॉरी, मैंने आइडिया नहीं बस। क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम दीपक है सर। दीपक जी, ये साल चुनाव का साल है
सांसद को कोई काम किए हैं सांसद ने इस इलाके में, आपको लगता है? हमारे इलाके में ना कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं। कौन है सांसद यहाँ से? हमारे कृष्ण पाल गुर्जर जी हैं। अगर 10 में से अंक देने की बात हो तो कितने अंक देंगे? 2 दे देंगे, 2 भी दे रहे हैं। 2 दे देंगे सर, दे क्योंकि उन्होंने अपने एरिया को तो बहुत चमका रखा ना 28 सेक्टर को। तो उनका एरिया तो लाइट्स भी लो और सड़कें भी साफ लो, और वहाँ पे एक तरह से मतलब हर चीज़ की सुविधा है जो होनी चाहिए। वैसे मैं आपका बहुत ज़बरदस्त फ़ैन हूँ सर। अरे सर, थैंक यू वेरी सर मच। मैं आपको फॉलो करता हूँ थैंक यू वेरी मच फेसबुक पे। सर। अगर अंक देने की बात हो तो आपने दे ही दिए। अगर आपको लगता है कोई व्यक्ति बेहतर प्रतिनिधित्व दे सकता है इस इलाके को संसद में, कौन हो सकता है? देखो सर, वैसे तो विपुल गोयल जी बहुत अच्छी इस सीट के लिए बहुत अच्छी दावेदारी रखते हैं और उस लायक भी हैं। बाकी देखिए, मैं तो एक अदना सा यहाँ का वो हूँ, तो मेरे को तो इतनी जानकारी नहीं है पॉलिटिक्स के बारे में, क्योंकि पॉलिटिक्स बहुत ही अलग साइड से चलती है। ऊपर बैठे हैं बड़े बड़े राजनेता जो इस चीज़ को चुनते हैं और समझते हैं। हम लोग तो वोट ले देते हैं। एक अच्छा इंसान होने के नाते अगर मेरे को विपुल गोयल जी को वोट देने का मौका मिलेगा इस सीट में, तो मैं उनको देना पसंद करूँगा। पवन कुमार वर्मा। वर्मा जी, ये साल 2024 जो है ये चुनाव का साल है। हाँ जी। लोकसभा चुनाव में यहाँ इस इलाके में भी होने हैं, तो सांसद के कार्यकाल पर कितने अंक देंगे आप उन्हें पिछले 5 साल के कार्यकाल के लिए? अंक वाली बात यह है कि बल्लभगढ़ जो शहर है ना, डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद सबसे गंदा शहर है जी। 100 में से 10 नंबर ही देंगे बस। जितनी गंदगियाँ फैली हुई है ना आसपास शहर में कहीं नहीं है। इससे पहले रोज नालियाँ निकलती थी, रोज सफाई होती थी, अब नालियाँ निकलती ही नहीं है। बाजार की नाली 2 महीने में 3 महीने में निकलती हैं। जो कर्मचारी यहाँ सर्विस कर रहा है ना नगर निगम में, वो प्राइवेट दूसरी जगह भी कर रहा है। यहाँ से भी तनख्वाह ले रहा है, वहाँ से भी तनख्वाह ले रहा है। नाली निकलती नहीं है, ना गलियों में झाड़ू लगती है, ना नालियाँ निकलती हैं। और वो स्टाफ उनका 6 आदमी का, उसको कहीं बाजार में घुमा दो या गली में घुमा दो, कहीं घुमा दो, आ जाओ जी। वर्मा जी, अगर बात करें कि बेहतर विकल्प की, तो आपको क्या लगता है कौन व्यक्ति इस इलाके का बेहतर सांसद हो सकता है? सांसद तो अब मंत्री जी हैं, मूलचंद शर्मा जी, उनसे बढ़िया कोई नहीं है। वो सबसे बढ़िया आदमी है जी। पर वो तो विधायक है ना। हाँ, वो तो विधायक हैं। लोकसभा में कौन व्यक्ति बेहतर प्रतिनिधित्व दे सकता है इस इलाके? कुछ नहीं कह सकते जी, अभी कुछ नहीं कह सकते भाई साहब। हाँ जी, आप भी कुछ बोलेंगे? नहीं सर, क्या बोलूँ बताएं। सांसद के कार्यकाल पर अंक देने हो तो कितने अंक? क्या नाम आपका? मेरा नाम अभिनव वर्मा है। काम की बात करूं तो हकीकत यही है कि हम जाते हैं ऑल ओवर इंडिया, बहुत जगह गए हैं। इंदौर भी सिटी जाते हैं, लखनऊ भी जाते हैं, लेकिन जितनी गंदगी फरीदाबाद, सूरत भी जाते हैं आप तो? हाँ जी, जितनी गंदगी फरीदाबाद में है, आप बाईपास चले जाइए, बल्लभगढ़ अनाज मंडी चले जाइए, मान लीजिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की कूड़ा कचरा इकट्ठे करने वाली गाड़ी भी है, वो भी ले जाके अनाज मंडी में डाल देती है। उसका फ़ायदा क्या है? सरकार इस चीज़ के बारे में क्यों नहीं सोचती है? इस कूड़े को रिसाइकल करने का या जलाने का या ख़त्म करने का कोई बहाना नहीं, तो ले जाके ढेर इकट्ठा कर रहे हैं। सांसद को 10 में से अंक देने हो तो कितने अंक? 10 में से मैं फिलहाल एट प्रेजेंट जो सिचुएशन है बल्लभगढ़ फरीदाबाद की, ज़्यादा से ज़्यादा 3 नंबर 10 में से जी। कोई बेहतर विकल्प आपके पास, कोई व्यक्ति जो बेहतर काम कर सकता है? फिलहाल मैं पर्सनल ऐसे किसी को नहीं जानता। हमारा काम सर बिजनेस का है, हम अपना काम करने के लिए बैठे, हम तो दुकानदारी करनी है। हम लोग पहुंचे हैं बल्लभगढ़ के बाजार और हमारे साथ, क्या नाम आपका? प्रमोद गुप्ता। प्रमोद गुप्ता जी। गुप्ता जी, ये साल चुनाव का साल है। हाँ जी सर। सांसद ने जो काम किए, क्या क्या काम किए यहाँ पे? सांसद के काम तो कुछ ज़्यादा समझ में आ नहीं रही जी शहर फरीदाबाद के अंदर। तो जी एमएलए साहब जो मंत्री जी हैं उन्होंने काम तो करें, अच्छा, पर ऐसा नहीं लगता। कौन है सांसद यहाँ? सांसद कृष्ण पाल गुर्जर जी हैं। अच्छा, तो उनके काम नहीं समझ में आते? हाँ ना, हमें समझ में नहीं आए, करे होंगे पर अब समझ सामने नहीं आए। सामने नहीं आए। अच्छा, अगर अंक देने की बात हो, 10 में से अंक देने हैं तो कितने अंक देंगे? 10 में से अगर हम सांसद जी को अंक दें तो 6 तो दे ही देंगे। 6 अंक। आपको क्या लगता है कोई व्यक्ति जो संसद में इस इलाके को, फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र को बेहतर प्रतिनिधित्व दे सकता है, वो कौन? एक नाम, 2 नाम कोई आपको लगता है कि ये लोग अच्छा कर सकते हैं अगर इन्हें मौका मिले तो? जब तो टक्कर में जब लोग आएंगे सामने, जब पता लगेगी, ऐसे किसी के नाम से कैसे कह सकते हैं। मतलब अभी कई बार आदमी के दिमाग में रहता है कि वो आदमी हो जाए तो बेहतर। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा तो कोई ऐसा सामने नहीं आता।
अब टक्कर में कोई आएगा विपिन गोयल जी की सुनने, उम्मीद है उनसे। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको ऐसी ही और चुनाव चर्चाओं के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।